आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में लेटेस्ट मैसेज को लेकर है। यहाँ पर जो है काफी सारे मैसेज जारी किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो क्या यहाँ पर आपको नोटिस आ गया है, आपको उसके रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्स करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, वैसे मैसेज में भी आया हुआ है। यहाँ पर जो ये ई कैंपेन है इसके रिगार्डिंग असेसमेंट है 26-27, ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो आपका चल रहा है 25-26, इसी के रिगार्डिंग आपको मैसेज आया है। एडवांस टैक्स कैंपेन बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस। तो मैं आपको सबसे पहले कंफर्म कर देता हूं कि ये मैसेज यहाँ पर हर एसएससी को नहीं आया है। आपके पैन कार्ड पर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रैक हुई है, उसकी वजह से आपको ये जो इंफॉर्मेशनल मैसेज कह सकते हैं ईमेल आया है। ध्यान रहे, आपको कोई भी ईमेल आता है या फिर कोई भी मैसेज आता है, वहां से आपको कोई भी लिंक करके ओपन नहीं करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी क्लेरिफाई किया था कि काफी सारे फेक मेल्स और मैसेज भी सर्कुलेट हो रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस भी अभी बताया हुआ है। मैं आपको उस पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। तो आपको कुछ इस टाइप से मैसेज देखने के लिए मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ध्यान रहे, जो आपको ईमेल रिसीव होगा उसमें लास्ट में जो आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो .gov.in ये पहचान है कि ये वेबसाइट जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आपको यहाँ पर मेल भेजी गई है। यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नेम देखने के लिए मिलेगा, पैन नंबर होगा, उसके बाद डिन नंबर होगा, किस डेट में 13 तारीख को वैसे जनरली सभी के लिए जारी किए गए फाइनेंशियल लिखा होगा, असेसमेंट यहाँ पर लिखा होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका रीजन भी भेजा है कि आपको ये कम्युनिकेशन क्यों है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, उनको यहाँ पर मैसेज जारी हुआ है। इट इज इन दैट योर एडवांस टैक्स पेमेंट, उन्होंने कहा है कि अभी तक आपने जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, जबकि आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट किया है ड्यूरिंग द पीरियड में। तो यहाँ पर जो ये सर्विस है एक तरीके से यहाँ पर ई कैंपेन के द्वारा आपको इंटीमेट किया जा रहा है कि आपके जो पैन नंबर है उस पर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस है। कुछ यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स भी दी है, जैसे कि बिजनेस रिसीट्स है, परचेज है, सेल है, लेकिन वो डिटेल्स हो सकता है यहाँ पर करेक्ट भी हो और हो सकता है इनकरेक्ट भी यहाँ पर हो। इसके बाद यहाँ पर जो है आप देखेंगे कुछ रिसीट्स आ रही होंगी, कुछ आपकी सेल परचेज या कुछ अलग अलग टाइप्स का हो सकता है डाटा हो, क्रिप्टो वहां पर क्लिक करना है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन पर, उनको एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद आपको एडवांस टैक्स पे कर देना है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। आपको ईमेल पर कोई भी लिंक हो वहां पर क्लिक नहीं करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप से। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, जिस पैन कार्ड के रिगार्डिंग आपको ईमेल आई हुई है उसी पैन कार्ड से आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। यूजर आईडी आपका पैन कार्ड ही होगा, पैन नंबर जो होता है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पर पेंडिंग एक्शन पर आपको क्लिक करना है, वैसे ड्रैग डाउन करेंगे भी तो भी आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक कर लेना है, आप यहाँ पर जो है एक दूसरे पोर्टल पर रिडायरेक्ट होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है ई कैंपेन पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ई कैंपेन की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखा होगा, आधार नंबर लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ई कैंपेन लिस्ट में ये प्रॉपर जो डिन नंबर हमने मेल पे देखा था इसको मैच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पर जो है डेट भी लिखी गई है और आपको इसका रेस्पॉन्स देना है 20 मार्च 2026 तक। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है पेंडिंग। तो अब हम इसको कैसे यहाँ पर प्रोसीड करने वाले हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएगी, जैसे कि डी नंबर, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस, नोटिफिकेशन जो है ईमेल और मोबाइल। तो इसका मतलब है कि आपको ये जो डिटेल्स भेजी गई है करेक्ट है, अगर आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है पेंडिंग पर। पेंडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, प्रोवाइड फीडबैक इन AIS, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस टाइप का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले ईयर चेक कर लीजिएगा 25-26 हो यहाँ पर, प्रीवियस है नाउ, क्योंकि आप ये जो डिटेल्स यहाँ पर करंट ईयर के लिए चेक कर रहे हैं। उसके बाद इसको आपको नीचे ड्रैग डाउन करना है, यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका TDS TCS होगा, उसकी डिटेल्स आएगी, एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर कोई डिटेल्स अवेलेबल है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी।
पेमेंट ऑफ टैक्स में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया हुआ होगा तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी ऑलरेडी आपने कोई चालान भरे हुए होंगे वो यहाँ पर सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई आपका डिमांड या रिफंड है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको जाना है अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको आ जाना है। अब जैसे यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर तो जीएसटी की टर्नओवर दिख रही है, सेल परचेज आपके केस में हो सकता है कोई अदर ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। तो ये जो टर्नओवर है यहाँ पर, इस पर कुछ ऐसे काउंट लिखा हुआ होगा, अमाउंट डिस्क्रिप्शन, अलग अलग केस में से प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसकी ट्रांजेक्शन सारी होगी। तो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब आपको क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, जैसे सपोज करें मुझे टर्नओवर वाली चेक करनी है, परचेज वाली, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर जो डिटेल्स है ये एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब ये किस पीरियड के रिगार्डिंग है, और इसको आप यहाँ पर एक्सेल में भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, और इन्फॉर्मेशन गलत है तब क्या करना है। पहला केस ले लेते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो इसमें यहाँ पर आपको उसको नीचे ड्रैग डाउन करना है, इसको यहाँ से स्लाइड से ऐसे लेकर जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीडबैक जो है एक्सपेक्टेड है, तो ये फीडबैक आपको तभी सबमिट करना है जब डिटेल्स गलत आ रही है। सब यहाँ पर मंथ वाइज डाटा दिया गया। जीएसटी रिटर्न की अगर हम बात करें, अप्रैल में टर्नओवर थी, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो एक बार डाटा को मैच कर ले, अगर सही है तब तो यहाँ पर आपको कुछ भी एंटर नहीं करना। ठीक है, पर आप चाहे तो वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर इनकरेक्ट है तब भी एंटर करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आएगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट आ रही है, आप इसके हिसाब से अपनी इनकम को कैलकुलेट करें और जो भी टैक्स बनेगा उस पर एडवांस टैक्स को जमा कर दे। वो भी मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी, टर्नओवर है, किस मंथ के रिगार्डिंग है, क्या जीएसटी नंबर है। अब यहाँ पर फीडबैक का टाइप आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। तो अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं आपको इसको सबमिट ही करना है, कि फिर तो आपको एक एक लाइन आइटम सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर क्लिक करें, सबमिट पर क्लिक करें। तो ऐसा करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप अपना टैक्स भर दें। अब इसमें और भी ऑप्शंस दिए गए कि जैसे इन्फॉर्मेशन फुली करेक्ट नहीं है, अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ तो फिर पूछा जाएगा कि भाई क्या करेक्ट होनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि जैसे टर्नओवर गलत आ रही है, तो फिर आप इसको सही करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पैन कार्ड से रिलेटेड है, तो किस पैन कार्ड से रिलेटेड है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दें। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सबमिशन के ऑप्शन चेंज होते रहेंगे। डिटेल्स को आपको अपडेट करते रहना और सबमिट पर क्लिक करते जाना है। एक एक ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग आपको एक्टिविटी करनी होगी। इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो इन्फॉर्मेशन डिनाइड, जैसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो आप इन्फॉर्मेशन डिनाइड पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और जो फीडबैक आपने एक बार सबमिट कर दिया, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर फिक्स हो गया, आप इसको चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पर बैक करके इसको उसी वाले पॉइंट पर लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, यानी कि आपसे यहाँ पर जो है फीडबैक की रिक्वायरमेंट की जा रही है। तो अगर डिटेल्स करेक्ट है तो ऐसे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं। अगर डिटेल्स गलत है, इनकरेक्ट है, ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, वहां पर क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देना है। अब जहां पर इन्फॉर्मेशन गलत है वहां पर तो आप सबमिट कर देंगे। अगर इन्फॉर्मेशन सही है फिर आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो नीचे फर्दर डिटेल्स आ रही है सबको एक एक बार आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद उसमें भी सेम इसी तरह का ऑप्शन हमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको एक और यहाँ पर दिखा देता हूँ। समझ गए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल्स आ रही होगी कि इस महीने में यहाँ पर जो है ये इसके साथ ट्रांजेक्शन हुई है इस पार्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिव लिखी हुई आ रही है, इसमें यहाँ पर फीडबैक है ऑप्शनल, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑप्शनल पर क्लिक करते ही सेम जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको दिखाई थी, फीडबैक करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फुल्ली इनकरेक्ट है, जो ऑप्शन वहां पर है सेम यहाँ पर आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको एक एक ट्रांजेक्शन को अपनी चेक करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स की साइड पर, जहाँ पर हम एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का भी फीचर यहीं पर दिया गया और एडवांस टैक्स को पेमेंट करेंगे। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन और पेमेंट के लिए अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट बता देता हूँ ताकि आपको एक ही जगह पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर डाटा करेक्ट है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर कैसे एडवांस टैक्स भरेंगे, वो यहाँ पर एक सेकंड पार्ट रहने वाला है। फीडबैक का मैंने आपको बता दिया, रेस्पॉन्स आपको सबमिट करना ही करना है। अगर आपको मैसेज आया है आपकी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अगर पूरी की पूरी इनकरेक्ट है तो पूरा यहाँ पर जो है आप सबमिट कर देंगे इन्फॉर्मेशन डिनाइड, तो ये डिटेल्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है, एडवांस टैक्स कैसे भरना है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा इनकम टैक्स एस्टिमेटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर जो है जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि जैसे आपका पैन कार्ड नंबर होगा, ईयर होगा, वो डिटेल्स होगी। तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम का भी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा।
उसके अलावा यहाँ पर जैसे अदर एंटिटी है, कोई पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो उनमें स्पेसिफाइड रेट्स होते हैं, बस आपको डिटेल्स भरनी है, उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं आपको एक एज एन इंडिविजुअल पर्सन का बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इनकम डिटेल्स पर क्लिक करना है। इनकम के 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, कोई एग्जाम्पशन है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, 30% का ये नेट अपने आप लेस कर लेगा। कैपिटल गेन से जो इनकम है वो आपसे खुद ही से यहाँ पर भरनी होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, शेयर से है, प्रॉपर्टी से है, किसी अदर ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग है। उसके अलावा बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम आ रही है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। अदर सोर्स जैसे एफडी, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम। तो यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, बस आपको इनकम डिटेल्स यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद अगर कोई आपकी यहाँ पर डिडक्शन है तो यहाँ पर डिडक्शन के लिए भी सेपरेट भरने के लिए ऑप्शन दिया गया है। प्रोवाइड डिटेल्स डिडक्शन पर क्लिक करेंगे, एटीसी, एटीडी, एटीबी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारी डिडक्शंस को एंटर कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर जो है अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस जो है अवेलेबल है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। नेम ऑफ डायरेक्टर में आप कुछ भी एंटर करके और बाकी यहाँ पर जो है आप वैल्यू एंटर कर दीजिए, कंबाइंड वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद कोई आपने अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले से भरा हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे एस्टिमेटेड टैक्स पर तो उसके हिसाब से आपकी दोनों की लायबिलिटी यहाँ पर जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पर जो है जैसे कि इनकम डिटेल्स में मैं यहाँ पर बिजनेस की डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे बिजनेस केस में 12 लाख रुपए तक तो वैसे कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में, तो मैं यहाँ पर जो है 12,50,000 रुपये एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कोई डिडक्शन नहीं है, हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। एस्टिमेटेड टैक्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ये टैक्स आ रहा है, न्यू के हिसाब से ये टैक्स आ रहा है। अगर ये वैल्यू 12 लाख तक रहती तो फिर उस केस में जो है यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाती है 87 की रिबेट। तो आप ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। अब ये कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है ई पे टैक्स पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे। न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 26, 27, ध्यान रहे 25, 26। यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस टैक्स। गलती से प्रीवियस ईयर में मत भर दीजिएगा, उसकी रिटर्न फाइलिंग का भी डेट आप जा चुके हैं, फिर आप उसका रिफंड नहीं ले पाएंगे। डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर जो आपको एक बटन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आएगी, जो भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है वो आप यहाँ पर एस्टिमेशन बेस एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, नेट बैंकिंग, बैंक, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, आरटीजीएस, पेमेंट एट गेटवे। जो आप अपनी पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, बैंक में जाकर भी कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी का फॉर्म यहाँ पर जनरेट करके उसके द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक किया, उतनी वैल्यू का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। बैंक में जाकर इसको सबमिट कर दीजिएगा चेक के साथ, या डायरेक्ट अकाउंट से भी आपका डिडक्ट हो सकता है। और अगर आपके पास आप यूपीआई से करना चाहते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज दिए गए हैं। आपके पास किसी भी टाइप का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है या फिर यूपीआई है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, उससे आप पे कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांजेक्शन चार्ज एक बार आपको चेक कर लेना है, इसमें कितने ट्रांजेक्शन चार्ज आ रहे हैं। उसके बाद कंटेनर पर क्लिक करना है, पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालने का, क्रेडिट कार्ड नंबर डालने का, वो डिटेल्स डालने के बाद जैसा आप प्रोसीड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर जो आपका चालान पे हो जाएगा। चालान पे हो जाने के बाद फिर से आपको ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर आपके पेमेंट हिस्ट्री में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी और यहाँ से आप जो है 3 डॉट्स पर क्लिक करके चालान भी डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। जितने भी पर्सन को ये इस टाइप का नोटिस आया वो एक बार कैलकुलेट कर ले। अगर एडवांस टैक्स बन रहा है तो उसको जमा करा दें। अगर कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही है तो उस केस में आपको यहाँ पर कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर फीडबैक जरूर सबमिट कर दें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अदर वीडियो जो इनकम टैक्स जीएसटी के यहाँ पर अवेलेबल है वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।